बना पा रहा है खाना, कहूँ नहीं बना पा रहा है खाना। हाँ, कहो सवेरे की शाम के खा रहे, कहो शाम की सवेरे खा रहे, नहीं बना पा रहे बरसात की वजह से। हाँ। क्या नाम है आपका? फूला रानी। किस गांव में रहती है? खर्रा में। खर्रा। बताइए क्या हुआ था? ठाकुर के काम पे गए थे तो खत्म हो गए। बिन रुपया दाई थे जो भी डरे रहे, तो हम बच्चे की शादी कर ली। शादी करने के बाद अब तो हमारे पास कुछ है नहीं। तो आपको आवास क्यों नहीं मिला? आवास क्या हो गया था बच्चे को? बच्चे को टीबी हो गई थी। बच्चे को टीबी हो गई, हमें ना होना, मतलब झांसी गवालियर सब कहूँ धारा पे हैं, तो इतना पैसों इतना नहीं हो पाओ कि हम खुद से दवाई करा सकें, है कि नहीं। तो अब गिरानी होते गए, खाद खेबे में परेशान होते गए, लेकिन फिर मेहनत में। कहानी फूला रानी की है। फूला रानी जो कि खर्रा गांव में रहती हैं। वैसे तो ये दलित परिवार, भूमिहीन परिवार है। और फूला रानी और उनके पति मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते थे। फूला रानी के पति गांव के ही एक ठाकुर के यहाँ पे मेहनत मजदूरी का काम करते थे। खेतों का निराई गुड़ाई और उनका परेवा करने का काम करते थे। एक दिन इनके पति, क्योंकि ये भूमिहीन है तो दूसरे की ज़मीन पे काम करते हैं, वहीं काम करने गए थे। अचानक से मशीन का गुल्ला निकला और सर पे लग गया। पति की मौत हो गई। मौत के बाद पूरा परिवार मानो टूट गया। फूला रानी भी पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि 2 बच्चियां और 2 बच्चों का पालन पोषण करना एक भूमिहीन दलित महिला के लिए कितना मुश्किल होता है, यह तो फूला रानी ही जानती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ बात कर रहे हैं कहानी फूला रानी की। फूला रानी जो कि एक दलित महिला है, अपने गाँव में मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी काटती हैं, लेकिन उनके ऊपर दुखों का पहाड़ उस समय टूट गया जब एक भूमिहीन महिला का पति एक गांव के ठाकुर के यहाँ जिस पे मजदूरी करता था, वहाँ पे पानी लगाने के लिए मशीन चला रहा था। तभी पता चलता है कि उनके पति को उस मशीन का चोट लग गया है और चोट इतनी गंभीर कि पति हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। पति की मौत के बाद घर को संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस हालात में फूला रानी यहाँ पे संघर्ष कर रही हैं। फूला रानी की 2 बच्चियाँ थीं जिनकी शादी करने का बोझ उन्होंने पूरा किया है। साथ ही साथ 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई और उनकी दवाई का खर्चा उठाना मुश्किल होता है। फूला रानी बताती हैं कि उनके एक बच्चे की मौत हो गई क्योंकि इलाज भी नहीं करा पाए, उसको इस तरीके से बीमारी हो गई थी। क्योंकि एक अकेली महिला कितना संघर्ष करे। फूला रानी आज मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरीके से वंचित है। आज तक उनको आवास नहीं मिला है। हम आज फूला रानी के घर पर हैं और फूला रानी से बात करेंगे कि किन किन तकलीफ़ों का सामना वो कर रही हैं और आखिर उनको आवास क्यों नहीं मिला है। हम बात करेंगे फूला रानी से। फूला रानी जी, अपना नाम बताइए। फूला रानी। हाँ। क्या नाम है आपका? फूला रानी। किस गांव में रहती है? खर्रा में। खर्रा। बताइए क्या हुआ था? ठाकुर के काम पे गए थे तो खत्म हो गए। बिन रुपया दाई थे जो भी डरे रहे, तो हम बच्चे की शादी कर ली। शादी करने के बाद अब तो हमारे पास कुछ है नहीं। तो आपको आवास क्यों नहीं मिला? आवास आप रोइए नहीं, आप बताइए, क्योंकि बहुत लोग आपकी कहानी को देख रहे हैं और आप जिस तरीके से संघर्ष कर रही हैं, बड़ी बात है कि आपने संघर्ष करके बच्चों को पाला, पढ़ाया, बच्चियों की शादी किया है। क्या और क्या तकलीफें का सामना कर रहे हैं आप? बताइए बताइए। फूला रानी भावुक हो गई हैं क्योंकि वो अपनी बात कह नहीं पा रही हैं, क्योंकि इतना संघर्ष उन्होंने अपनी लाइफ में झेला है और अब तक इनको आवास नहीं मिला है। एक घर में बच्चों को पालना और उनकी देखभाल करना कितना मुश्किल होता है। फूला रानी जी, बहुत लोग सुन रहे हैं, आप बताइएगा। आप बात नहीं करेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। सही है, सही। जी, क्या क्या तकलीफें आपने उठाई हैं, बताइए। हमने अपने बच्चे की मतलब दवाई करा। क्या हो गया था बच्चे को? बच्चे को टीबी हो गई थी। बच्चे को टीबी हो गई, हमें ना होना, मतलब झांसी गवालियर सब कहूँ धारा पे हैं, तो इतना पैसों इतना नहीं हो पाओ कि हम खुद से दवाई करा सकें, है कि नहीं। तो अब गिरानी होते गए, खाद खेबे में परेशान होते गए, लेकिन फिर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पाले। तो अभी घर में कौन कौन रहता है और आवास क्यों नहीं मिला आपको?
आवास हमको मान ली प्रधान भाई हैं, तो कछु दिन तो हमने बोली नहीं, वो बोली है तो कहीं अबे नहीं फिर मिलेगी, अबे नहीं तो फिर मिलेगी, अबे आई नहीं है, जू नहीं है, वो नहीं, तो फिर हम कहना छोड़े। आपके पास जमीन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल तो घर का खर्चा कैसे चलता है? तो घर का खर्चा कछु तो मान ली हमारी मुड़ी की शादी हो गई, 6-7 साल हो गई, बस मदद दे रही है कि अच्छा, बच्चे मदद करते हैं? मतलब दमाद है, हाँ। वो मदद कर दी, कछु ने खमा बच्चों पैदा कर लिए। तो आपका बच्चा क्या करता है? जाके बाकी धंधे पे चलो जाते हैं। और आप क्या करते हैं? हम छिड़ियाँ चराते हैं, बकरी पालन करते हैं? हाँ बकरी पालन करते हैं, सभी बेच बूच ले तो अपने खर्चा भाई हिसाब से कर चलाओ थोड़ा थोड़ा। ओके। हाँ। तो आपकी क्या मांग है? आपको कुछ सरकार से कुछ आप मांग करना चाहेंगे? हाँ मांग करना चाहिए, तो मतलब हमें एक आवास तो दे दी, आवास मिल जाए। हाँ तो जाएगा हमारा गुजारा होने लगे चौमासी के लिए। तो बरसात में कहाँ रहते हैं, कैसे गुजारा करते हैं? ऐसी करते हैं ना, खटिया उठाओ ना डारो, बना पा रहे खाना, कहूँ नहीं बना पा रहे खाना। हाँ कहो सवेरे की शाम के खा रहे, कहो शाम की सवेरे खा रहे, नहीं बना पा रहे बरसात की वजह से। हाँ अभी तक कोई सर्वे करने आया? क्योंकि बारिश के बाद घर गिरने और तमाम तरीके की सर्वे आवास को लेकर के आपके घर पे कोई आया? नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। तो आपने आवेदन वगैरह दिए हैं कहीं पे? नहीं हमने किसी ने सुनाई नहीं की? नहीं। तो आवास के अलावा और क्या आपकी मांग, जमीन की मांग करते हैं आप? जमीन हमें नहीं चाहिए, चलो ठीक है, आवास मिल जाए भाई बहुत है। तो फूला रानी का कहना है कि ज़मीन की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़मीन क्या आवास ही मिल जाए, रहने के लिए घर हो जाए, जहाँ पे हम रह करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें और उनकी शिक्षा और उनकी देखभाल कर सकें। आज तक फूला रानी लगातार संघर्ष करती चली आ रही है, क्योंकि एक भूमिहीन दलित परिवार कैसे अपनी आजीविका चलाएगा, एक बड़ा संकट उसके पास हमेशा से रहता है। पति जो मजदूरी करते थे और उस मजदूरी के दौरान जिस ठाकुर के खेत में वो काम कर रहे थे, वहाँ पे उनकी मौत हुई। उसके बाद से बेसहारा की ज़िंदगी जी रही फूला रानी अपने बच्चों का पालन पोषण करे, कि घर का खर्चा चलाए, कि बच्चियों की शादी करे, इस दुख भरी ज़िंदगी में जीते हुए आज तक संघर्ष कर रही हैं। प्रशासन ने सुना नहीं, आवास भी नहीं मिला, तमाम मूलभूत सुविधाओं से वो यहाँ पे अपना गुजारा कर रही हैं, और इस उम्मीद में कि शायद अब उनके बच्चे बड़े होंगे, फिर से एक नया दौर आएगा, हमारे घर में भी खुशियाँ आएंगी। लेकिन अभी फूला रानी कहती हैं कि साहब हमें सिर्फ एक आवास मिल जाए, ताकि एक छत हो जाएगी तो हम उससे अपना गुजारा कर लेंगे। हमारा इस वीडियो के माध्यम से अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से अपील है कि वो फूला रानी जो एक विधवा दलित महिला है, इनके घर का सर्वे करते हुए तत्काल प्रभाव से इनको एक आवास, पेंशन और तमाम तरीके की स्कीमों से लाभान्वित करवाने के पहल करें। साथ ही साथ फूला रानी का जो दुख है वो तभी दूर हो सकता है जब इनको किसी रोजगार के धंधे से जोड़ा जाए। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से इनको कोई स्वरोजगार स्थापित करने में सरकार मदद कर सकती है, ताकि फूला रानी भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जी सके। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।